हेलो दोस्तों, विधि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं प्रत्यय उपसर्ग टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? पहला है आपका ऑप्शन पर्याय, दूसरा है परीक्षा, तीसरा है पर्यूषण, चौथा है परदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी, परदेश। इसमें नहीं है, परि उपसर्ग नहीं है। पर्याय में फ्रेंड्स परि धन आय, परीक्षा में परि प्लस इच्छा, पर्यूषण में परि प्लस उषण, लेकिन परदेश में पर प्लस देश होता है, इसलिए इसमें पर है ना कि परि। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? आ उपसर्ग बताना है आपको। इसमें से आविर्भूत, आविष्कृत, नेक्स्ट है आकर्षण और आमात्य। इसमें आपको आ उपसर्ग लग रहा है, बताइए। इसका सही आंसर है आकर्षण। सही आंसर है इसका आकर्षण। आकर्षण का जो विच्छेद होता है वो होता है आ प्लस कर्षण। इसमें आ उपसर्ग है। आविर्भूत कोई आ प्लस विर्भूत, विर्भूत कोई शब्द नहीं होता है। विष्कृत कोई शब्द नहीं होता है। आ प्लस मात्य, मात्य नहीं होता है कोई, इसलिए इसका सही आंसर है आकर्षण। नेक्स्ट है, निम्न में से निम्न शब्द में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरस, नीरज, नीरव और नीरंध्र। केवल उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है आपको। तो नीरस में देखिए दोस्तों, इसमें होता है नी उपसर्ग। ठीक है। हिंदी में एक और होता है जो निर प्लस रस से बनता है, वो भी होता है। ठीक है। नीरव में ऐसे ही निर प्लस व होता है, ऐसे निर प्लस रंध्र होता है। लेकिन नीरज, नीरज एक मूल शब्द है। वैसे अगर निर प्लस रज करें तो निरज होता है, नीरज, ना कि नीरज। ये होता है नीरज। ये जो शब्द है नीर प्लस ये है नीर प्लस ज, यानी कमल। नीर माने पानी और जा माने उत्पन्न होने वाला, तो इसका अर्थ हो गया कमल। तो इसमें इसका प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें ये उपसर्ग नहीं है नी। नेक्स्ट है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला है सन, फिर है इस पे पहले में हलंत लगा हुआ है और दूसरे में सन में हलंत नहीं है। तीसरा है सम और नेक्स्ट है सम। ये हलंत है और इसमें हलंत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा संन्यास में सन हलंत वाला। माइनर मिस्टेक हो सकती है इसमें, आप एक बार देख के और चेक करके सही कर लें इसको। सन इसका सही आंसर होगा सन। नेक्स्ट है, किस समूह के सभी शब्द उपसर्ग से बने हैं? उपसर्ग छांटने हैं इसमें। तो इसमें देखो उपर्युक्त, उपयुक्त और उपायुक्त। नेक्स्ट है उपचार, उपनीत, उद्गीत, उपाय, उपधान, उपकार, उपमान, उपायन और सम्मान। तो इसका सही आंसर होगा उपाय, उपधान और उपकार। इसमें सभी उपसर्ग से बने हुए हैं। इसमें उपर्युक्त में देखो उपरी प्लस उक्त होता है, ये इससे क्रॉस हो जाएगा। उद्गीत में उत होता है, इससे इसमें तो दोनों में है, उपचार में और उपनीत में,
लेकिन उत प्लस गीत होने से उद्गीत हो गया। लास्ट में सम्मान की वजह से हो गया, इसमें उद्गीत सी हो गया, ये उपर्युक्त से हो गया, तो ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसमें सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है? नहीं बना है, देखना है। उपस्थित, उपहार, उपवन, उपहास। देखो, प्रत्यय और उपसर्ग के लिए दोस्तों अगर आपकी संधि सही है, शब्द शुद्धि सही है, और जो आपको शब्दों को पहचानना आता है, तो प्रत्यय उपसर्ग में आपको एक भी बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आप शब्द शुद्धि और संधि को विशेष महत्व दें, तो आपके प्रत्यय उपसर्ग ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। उपस्थित में देखें तो उप प्लस स्थित ये होता है। उपहार में उप धन हार। उपवन में, उपवन में अगर हम बात करें तो उप प्लस वन। लेकिन उपहास, उप प्लस हास कोई शब्द नहीं होता है, उपहास ये एक ही शब्द है पूरा, उपहास, इसलिए सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? केवल अर्थ बताना है आपको, ना कि कुछ और। अर्थ है इसका अधिक, अति, अधिक। नेक्स्ट है, परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? प्रभाव, पराजय, परिणाम, प्रबल। तो इसका सही आंसर देखने से, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका आंसर देखने से ही पता पड़ रहा है, पराजय इसका सही आंसर है। ये प्रे प्लस भाव होता है, ये परि प्लस नाम होता है, ये प्रे प्लस बल होता है, इसलिए इसका सही आंसर पराजय। नेक्स्ट है, अनुपसर्ग का अर्थ है, केवल अर्थ बताना है इसका। अनु मीन्स होता है पीछे। नेक्स्ट, प्रय उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? प्रचार, प्रतिरूप, प्रणाम और प्रभाव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रभाव। प्रय प्लस चार नहीं होता, प्रति रूप, प्रय प्लस नाम नहीं होता, इसलिए प्रय प्रभाव, प्रय प्लस भाव। नेक्स्ट है, दुरुपसर्ग का अर्थ क्या है? दुरुपसर्ग का अर्थ आपको बताना है, तो इसका अर्थ होता है बुरा। नेक्स्ट है, बी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? विकास, विज्ञान, विदेश या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए उपरोक्त सभी, क्योंकि विकास और विज्ञान और विदेश, इन तीनों में क्या हो रहा है? बी उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है, उप उपसर्ग से, जो उप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? शब्द बताना है, उपशमन, उपमंत्री, उपग्रह या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, अन यानी हलंत लगा हुआ है, अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नहीं वाला पहचानना है आपको। अनंत, अनुचित, अनुपम, अनपढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनपढ़। अन में अन प्लस अंत, ठीक है, अन में अन प्लस उचित, अनुपम में अन प्लस उपम, लेकिन अन में ये नहीं होता, ये होता है अन प्लस पढ़। ये क्या है कि संयोग है केवल, इसलिए अनपढ़। नेक्स्ट है, कुउपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। नहीं वर्ड पहचानना है, कुसंगति, कुरूप, कुलक्षण या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, देखने से ही पता चल रहा है, इजी है, कोई नहीं।
नेक्स्ट है, अपंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अप, आ, अपी और आप। सिंपल है बिल्कुल। इसका आंसर है अप। इसमें क्या है? अप प्लस अंग, अपंग। नेक्स्ट है, सानुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स, यस, यसन, यसम। तो इसका सानुज जो लिखते हैं वो लिखते हैं स प्लस अनुज। तो इसका सा उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए आंसर है इसका बी, सा। नेक्स्ट है, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव, आविर्भाव। तो इसका सही आंसर है पर्यावरण। परि प्लस आ प्लस वरण। आ और परि दोनों का हुआ है इसमें। अलंकार में अलम प्लस कार, तिर प्लस भाव, आवी प्लस भाव। इसमें एक एक है, इसमें दो हैं, इसलिए इसका सही आंसर है पर्यावरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है? विदेशी पहचानने हैं आपको। कु, खुश, दू या चौ। तो इसका सही आंसर हो गया खुश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? नहीं वाला, विद्या, विकट, विदग्ध या विषम। देखो, विद्या जो होता है वो मूल रूप होता है विद्या। ऐसा नहीं है कि धा में वी लगा दिया इसलिए विद्या बन गया। नहीं, ये मूल रूप है विद्या, ये शब्द है विद्या। लेकिन विकट क्या बनता है? वी प्लस कट। और वी दग्ध में वी प्लस दग्ध, वी प्लस सम। तो ये बन जाएगा, लेकिन विद्या क्या है? मूल है, इसलिए विद्या इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय बताना है आपको, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय लगता है पीछे और उपसर्ग लगता है आगे। तो आपको बताना है ये प्रत्यय कौन से में नहीं है। सौतेला, वासिंदा, खिदमत और इंसानियत। इसका सही आंसर है खिदमत। सौतेला में एला प्रत्यय हो जाएगा, वाशिंदा में इंदा प्रत्यय, इंसानियत में ईयत प्रत्यय। लेकिन इसमें क्या है? खिदमत, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में ला प्रत्यय है? गरल, अमल, विमल, कमल। तो गरल में ला प्रत्यय है, लेकिन अमल में ए प्लस मल उपसर्ग हो गया, वी प्लस मल उपसर्ग हो गया। कमल एक मूल शब्द है, इसलिए गरल में ला प्रत्यय। नेक्स्ट है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन उलझाने वाले होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा लगते सिंपल है, लेकिन आंसर इसका आसानी से नहीं आता है। तो पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? ई है, नी है, अनी है या ये। तो इसका सही आंसर होगा अनी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो इसमें सही आंसर होगा लावा। ठीक है, दिखावा में दिख प्लस आवा, चढ़ में च प्लस चढ़ प्लस आवा, भू प्लस लावा। तो इसमें लावा लावा लावा, ये आवा, सॉरी, आवा प्रत्यय प्रत्यय है इन तीनों में, लेकिन लावा में कोई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत कृदंत प्रत्यय से बना है?
कृदंत प्रत्यय क्या होता है? जो क्रिया में लगते हैं वो कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। जैसे रंगीला, बिकाऊ, दुधारू और कृपालु। तो यहाँ पर रंग क्या है? कोई क्रिया नहीं है। और दुधारू दूध, दूध क्रिया नहीं है। कृपा कोई क्रिया नहीं है। लेकिन बिकना क्या है? एक क्रिया है। इसलिए इसका सही आंसर है बिकाऊ। नेक्स्ट है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा सुत को? जैसे सुत में अगर ई प्रत्यय लगा जाए तो सुती हो जाएगा। सुत में आ प्रत्यय लग गया तो सुता। ई अगर सुत में ई प्रत्यय लग गया तो सुती है, और ये हो जाएगा सुतिक। तो ऐसे कोई शब्द नहीं होते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो गया सुता। स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या हो गया? सुता। इसका सही आंसर हो गया सुता, आ प्रत्यय। नेक्स्ट है, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो ये भी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ये ऐसा आएगा ए या, फिर इस पे मात्रा ए या, फिर या, और फिर वे या। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे शब्दों में हमेशा जो आंसर आएगा वो मात्रा वाला आता है। इसलिए इसका ट्रिक है, जो मात्रा लगी हो वो ए या। इसलिए जानबूझकर क्वेश्चन में पहले बिना मात्रा वाला देते हैं, फिर मात्रा वाला। तो इसका सही आंसर है ए या। जल्दी में ये टिक मत कर देना कभी भी। नेक्स्ट है, वैष्णव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो इसमें ऑप्शन ऑप्शन है आपके व, अ, अव और अब। वैष्णव जो शब्द बनता है वो बनता है विष्णु प्लस आ, उस वो होता है वैष्णव। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो गया? प्रत्यय आ। नेक्स्ट है, आ प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। नहीं वाला ढूंढना है आपको। यादव, मानव, नूतन, काश्यप। तो इसका सही आंसर हो गया नूतन। इसमें आ प्रत्यय से निर्मित शब्द ये नहीं है। यादव में होगा यदु प्लस आ। मानव में मनु प्लस आ। काश्यप में कश्यप प्लस आ। लेकिन नूतन ऐसा कोई शब्द नहीं है। नूतन में आप प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, कौनते। कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एय, एय, य और तेय। इसका सही आंसर होगा एय। कंफ्यूजन के लिए पहले ये वाला भी दे दिया, ये इसको नहीं करके आए, इसलिए इसका आंसर होगा एय। जो प्रत्यय होते हैं अ, इक, एय, ये वाले प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट है, नी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। कहानी, फूकनी, सूंघनी, जेठानी। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कहानी, फूकनी, सूंघनी, जेठानी। इसका सही आंसर है डी, जेठानी। ये मूल शब्द है। इसमें जेठ प्लस आनी नहीं होता है कोई, या जेठ प्लस नी नहीं होता है। ये सही आंसर है जेठानी। नेक्स्ट है, एक प्रत्यय। जो एक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रत्यय होते हैं वो आपको बता देता हूँ। आ, एक, अयन और एय, ये वाले हैं। जैसे इसमें प्रत्यय में देखो आप पहले, इसमें मूल शब्द है भूमि प्लस एक। इसका भौमिक हो गया। इसका समाज
प्लस एक सामाजिक हो गया, और इसका देवी प्लस एक दैविक हो गया। लेकिन पक्षिक में पक्षी प्लस एक नहीं होता है, इसका पक्षी प्लस एक नहीं होता, इसलिए सही आंसर इसका पक्षिक है। नेक्स्ट है, कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय से बने शब्द को कहते हैं कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में का, एक, आक, अक। तो सिंपल है, बिल्कुल देखने से ही पता पड़ रहा है, अक प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेमिल। तो इसका मूल शब्द क्या है? शामिल। तो इसमें शामिल में कोई इल प्रत्यय नहीं है, लेकिन जटिल में प्रत्यय इल प्रत्यय है। स्नेह धन इल है, फेदन फेन धन इल है, तो इसका फेनिल हो जाएगा, शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? मोरनी, देवी, हरिणी, काकी। तो देवी में क्या है? देव प्लस ई। हरिणी में हरिण प्लस ई। काकी में काका, काक या काक का प्लस ई, तो ये होगा काकी। लेकिन मोरन प्लस ई थोड़ी होता है, ये मोर, मोर में नी प्रत्यय लग गया, इसलिए इसका मोरनी हो गया। इसका सही आंसर है पहला। नेक्स्ट है, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? रंगीन, हसीन, बेहतरीन, पर्दानशीन। तो इसका सही आंसर हो गया पर्दानशीन, क्योंकि रंग धन ईन रंगीन होता है, हस प्लस ईन हसीन, बेहतर प्लस ईन बेहतरीन। लेकिन पर्दा नशीन की बात करें तो पर्दा प्लस नसीन होता है वो, ना कि ईन। पर्दा प्लस नसीन। नेक्स्ट, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई, चाई, ई और आई। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, इसमें आई प्रत्यय है। नेक्स्ट है, आड़तिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इया, बड़ी मात्रा, या तिया। तो इसका सही आंसर है छोटी इया। आड़त, जो आड़त होती है ना उसमें, और ये इया प्रत्यय लगा दिया, इसलिए इसका आंसर है आड़तिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय, बड़ी ई, या और ट्रिय। तो इसमें शुद्ध शब्द करके देख लिया करो, राष्ट्र प्लस ई है, इसमें बड़ा आएगा, इसलिए क्योंकि बड़ी मात्रा लग रही है इसलिए राष्ट्रीय। तो ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें क्वेश्चन लेवल का पता चलता है, और हमारा थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनाने की जो हमें रुचि आती है वो ज़्यादा आती है आपके कमेंट से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर क्वेश्चन हार्ड लेवल है तो हमें ज़रूर बताएं, अगर क्वेश्चन इजी है तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।